उपदेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवानी भगवात्मा। इस संसार में बहुत सारे लोग, बहुत सारे जीव हैं। उन जीवों में से, उन लोगों में से कुछ ऐसे भी लोग आपको मिले होंगे जो जिंदगी से हारे, उदास है। पता नहीं किन्हीं कारणों से उन्हें जीवन में कुछ नहीं मिला, असफलताएं मिली, कुछ प्राप्त नहीं कर पाए। वो हमेशा ही हारे हुए के समान नकारात्मकता को लेकर अपनी स्वयं की जिंदगी को समाप्त करने का विचार करते। जीवन में कुछ नहीं रखा, जिंदगी में आनंद ही नहीं है, कुछ मज़ा ही नहीं है, क्या करना धर्म करके, आदि आदि बहुत सारी बातें उनकी होती है। पर ये समझने की आवश्यकता है उनकी ऐसी विचारधारा क्यों हुई। शायद उनकी ये जीवन जीने की स्थिति उस जीव के समान हुई जिसने प्रयास तो किया, पुरुषार्थ तो किया, पर फिर भी उसे कुछ प्राप्त नहीं हुआ। समझने का प्रयास करना, जीवन तो मिला, पर जीवन मिलने के बाद भी संसार में और संसार में नहीं, आपके भी इर्द गिर्द कई सारे ऐसे जीव, कई सारे ऐसे व्यक्ति होंगे, वे हमेशा ही ऐसी बात करते हैं, क्या करना है पूजा करके, क्या मिलता है मंदिर जाके, क्या होता है अमुक करके, आदि आदि अनेक बातें करते हुए जिंदगी को बोरिंग करने वाले, सोचने वाले या जिंदगी से कुछ प्राप्त ना करने वाले बहुत सारे जीव इस संसार में हैं। उन उदास जीवों को और जो जिंदगी से हारे हुए लोग हैं उनको देखकर मुझे तो उस त्रियंच की याद आती है। शायद बचपन में आपने कहानी पढ़ी होगी। एक त्रियंच लोमड़ी भूख लगती है, खेत की ओर दौड़ती है और पास में ही वो देखती है कि अंगूर का, समझ गए आप लोग, अंगूर की बेल लगी थी, अंगूर की फसल उग रही थी। वह लोमड़ी दौड़ते भागते पहुंचती है, कभी इधर मुंह मारती है, कभी उधर मुंह मारती है, पर अंगूर तो लगे थे, अंगूर तो लगे थे, बेल पर अंगूर लगे थे, पर उसके मुंह तक पहुंच नहीं। खूब प्रयास किया, खूब उछलती रही, कभी इधर से उधर, उधर से उधर, पूरे खेत को छान डाला, पर उसके मुख तक अंगूर नहीं पहुंचे। ऊंचाई पर लगे थे और अंगूर नहीं मिले। अब अंगूर मिले ही नहीं तो वो लोमड़ी जैसे ही खेत से लौटती है, अपने साथी सगों से कहती है, कहाँ जा रही हो? वहाँ के अंगूर तो खट्टे हैं। अंगूर खट्टे थे? नहीं थे। अंगूर खट्टे नहीं थे, अंगूर खट्टे नहीं थे। अंगूर का स्वाद तुमने आज तक लिया ही नहीं, बिना स्वाद के ही तू कह रहा है कि अंगूर खट्टे हैं। जीवन के अंगूर के साथ भी नीरज जी आपने यही खिलवाड़ किया। आज तक हमने जीवन का आनंद नहीं लिया, धर्म का आनंद नहीं लिया, धर्म की क्रियाओं का आनंद नहीं लिया। परमात्मा के अंगूर और धर्म के अंगूर, इसी कारण से हमें आज तक खट्टे लगते रहे।
हमारे लिए तो तीर्थंकरों ने, आचार्यों ने, हमारे पूर्वजों ने यही कहा है कि सुख का साधन मात्र धर्म है। सुख का साधन मात्र धर्म है। और धर्म करते 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 माँ कई वर्ष बीत गए, कई वर्ष बीत गए, क्या सुख मिला? बोलो, हाँ बोलो। नहीं मिला, नहीं मिला। हमने दोष विशाल भाई किसे दिया? हमने दोष किसे दिया? आज तक कभी परमात्मा को दोष दिया, कभी परिस्थिति को दोष दिया, कभी पता नहीं किन किन बातों को दोष देते हुए हम यही कहते रहे कि अंगूर तो खट्टे हैं, अंगूर खट्टे हैं, अंगूर खट्टे हैं। चाहे जीवन के खुशियों के अंगूर हो, चाहे धर्म की खुशियों के अंगूर हो, चाहे परमात्मा के प्राप्त होने के अंगूर क्यों ना हो, हमें आज तक वे अंगूर खट्टे ही मिले। क्यों? क्योंकि हम जीवन से हार चुके हैं, हम धर्म से उदास हो चुके हैं। धर्म की वास्तविकता क्या है, जीवन की वास्तविकता क्या है, हम आज तक समझने का प्रयास ही नहीं कर पाए। और जब तक ये जीवन जीने की कला को, जीवन जीने के तरीकों को हम नहीं सीख पाएंगे, तब तक विश्वास मानना हम जीवन के अंगूर को खट्टे ही कहते रहेंगे। जिसने अंगूर खाना सीखा ही नहीं है, जो अंगूर तक लोमड़ी पहुंच ही नहीं पा रही है, वही तो कहेगी खट्टे है। जिसने चाहे मीठे हो खट्टे हो, जैसा स्वाद लिया है, वह स्वाद लेने वाला कभी नहीं कहता कि स्वाद ऐसा है कि स्वाद वैसा है। जो पहुंच नहीं पाता है मंजिल तक, वही मंजिल को दोष देता है। जो समझ नहीं पाता है सच्चाई को, वही कहीं ना कहीं निंदा और बुराई करता है। अंगूर की बुराई हंसराज जी किसने की? अंगूर की बुराई किसने की? विनय जी, कौन से लोमड़ी ने की? जो वहां पहुंची नहीं थी, उसने तो बोला ही नहीं कि अंगूर थे कि नहीं थे, पर जो वहां पहुंचकर उसकी सत्यता को नहीं प्राप्त कर पाई थी, उसकी सच्चाई को समझ नहीं पाई थी, वही लोमड़ी गली गली में जाकर चिल्ला रही थी कि अंगूर तो खट्टे हैं, अंगूर तो खट्टे हैं। जिसने सच्चे देव शास्त्र गुरु के स्वरूप को नहीं समझा, जिसने वीतराग धर्म को नहीं समझा, जिसने अपने भीतर की अनुभूति को अनुभूत नहीं किया, वो ही आज तक यही कहता फिरता है गली मोहल्ले में, अरे क्या रखा है धर्म में, गुरु क्या देते हैं, भगवान से क्या मिलता है, धर्म करने से क्या होता है। कौन कह रहा है? जिसने अभी तक धर्म के पास आकर, गुरु के पास आकर कुछ प्राप्त करने की अनुभूति ही नहीं ली है, वो हमेशा हमेशा यही कहता है कि धर्म के, जीवन के अंगूर तो खट्टे हैं। ध्यान रखना, जीवन के अंगूर, धर्म के अंगूर, परमात्मा के और खुशियों के अंगूर कभी खट्टे होते ही नहीं हैं। पर क्या करें, क्या करें, हम आज तक समीप पहुंचकर सत्यता को नहीं समझ पाए। और ये जीवन का परम परम सत्य स्वीकार कर लेना, जो सत्य को नहीं जानता है वो ही उस वस्तु की निंदा करता है। चाहे अंगूर हो, चाहे जीवन हो, चाहे परमात्मा हो, चाहे गुरु हो, चाहे धर्म हो, अगर सत्यता को जीव जान लेगा तो कभी 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 उस वस्तु की वो निंदा कर ही नहीं सकता। आप नहीं करते ना निंदा? जब निंदा करते हैं तब विनय जी ये निर्णय कर लेना कि अभी हमने सत्य को जाना नहीं है, सत्य को नहीं जाना है। नीतिकारों ने कहा है, जो सत्य को जानता है वह कभी दूसरों की निंदा नहीं करता, कभी दूसरों की निंदा नहीं करता। हम दूसरों की निंदा तो करते ही करते हैं, पर हम अपनी जिंदगी की कितनी निंदा करते हैं। हमें अपने जीवन में, अपने जिंदगी में आनंद नहीं मिल पाया, हम अपने धर्म से खुश नहीं हो पा रहे हैं, हम अपने परमात्मा से, अपने देवशास्त्र गुरु से खुशियों को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए हमारे जीवन का आधे से अधिक समय मात्र और मात्र निंदा में ही व्यतीत हो गया, मात्र बुराई में व्यतीत हो गया। और जो निंदा करने वाले, बुराई करने वाले हारे हुए, थके हुए इंसान है ना, वो जीवन में कभी भी अपने मंजिल तक पहुंच ही नहीं सकते। क्यों नहीं पहुंचे मंजिल तक? क्योंकि मंजिल प्राप्त करने का प्रयास तो हमने किया,
प्रयास तो किया, पर सही प्रयास सही समय पर नहीं करने से हमें जीवन में सफलता नहीं मिली, और जहाँ हम सफल नहीं हो पाए, अपने मन की हम नहीं कर पाए, हम वहाँ पर निंदा करना प्रारंभ कर लेते हैं। ये जीवन का सत्य हमें समझने की आवश्यकता है कि जीवन मेरे हाथ में है। कौन देगा मेरे जीवन में सुख दुख? किसे अनुभूत करना है उन खुशियों को? किसे अनुभूत करना है उस जीवन के एक एक आनंद के क्षणों को? कोई दूसरा आके करेगा? नहीं करेगा। अगर दुख मां हमें भोगने पड़ते हैं तो विश्वास मानना, सुख की अनुभूति भी हमें स्वयं करनी होगी। क्या करें? सामने भरी भराई थाल लगी है, भोजन रखे हैं, मिष्ठान रखे हैं, सब कुछ रखे हैं, खिलाने वाला मुख तक ले जाने के लिए भी तैयार है, पर मुख तो पाटोदी जी खोलना किसे पड़ेगा? मुझे ही तो मुख खोलना पड़ेगा। और जबरदस्ती किसी ने मुख खुलवा भी दिया, पर चबाना और पचाना तो मुझे ही पड़ेगा। स्वाद अगर मुझे लेना है, भोजन का अगर स्वाद मुझे लेना है, भोजन का अगर स्वाद मुझे लेना है, तो विश्वास मानना, उस भोजन का स्वाद लेने के लिए मुख में रखने के बाद उसकी अनुभूति मुझे ही करनी होगी, तो स्वाद आएगा, नहीं तो स्वाद नहीं आएगा। कई बार भोजन करते करते ऐसे होता है, जब शीघ्रता होती है, कहीं जाना होता है, इधर का कौर लिया, इधर से खाया, पता ही नहीं चला क्या खाया क्या नहीं खाया। होता है कि नहीं? कई बार होता है। जब जल्दी जल्दी होती है तब पता ही नहीं चलता कि हम खा क्या रहे हैं, क्या खाया। पूछा थोड़ी देर बाद, क्या भोजन में क्या बना था? पता नहीं, खा लिया मैंने। पता चला कई बार ऐसे होता है कि आपकी बेपसंद की, मतलब पसंद नहीं थी ऐसी सामग्री भी आपने खा ली। क्यों? क्योंकि दिमाग वहां था ही नहीं, हम स्वाद ही नहीं ले पाए भोजन का। कई बार भोजन का जब स्वाद नहीं ले पा रहे हैं, वो तो पौद्गलिक वस्तु थी, पुद्गल से पुद्गल का स्वाद लेना था, फिर हम अपने जीवन का बिना अनुभूति की, बिना सोचे समझे, बिना समय दिए स्वाद कैसे ले सकते हैं? जीवन भी परिपूर्ण रूप से रस से भरा हुआ है। जीवन भी परिपूर्ण रूप से रस से भरा है। पक्का है कभी खट्टा भी रस मिलेगा तो कभी मीठा भी मिलेगा, पर मीठा का स्वाद लेने के लिए कभी खट्टे का भी तो स्वाद चख लो। और हर समय खट्टा खट्टा ही खाते रहेंगे तो मीठे का स्वाद नहीं आएगा। और ये भी ध्यान रखना, हमेशा मीठे का ही स्वाद लेते रहेंगे ना, तो पुनः मीठा खाने के लिए परहेज करनी पड़ेगी। इसलिए खट्टा मीठा रूपी स्वाद जीवन का, जो रस से आपूरित जीवन है, उस जीवन का आनंद तो लेना सीख लो। हर पल में, हर क्षण में, जीवन की प्रत्येक क्रियाओं में इंसान आनंद ले सकता है। इंसानों, आप इंसान हो। पीके जैन साहब इंसान हो? मनुष्य हो? नहीं, मुकुट पहने हो, माला पहने हो, इसलिए देव कुछ समय के लिए भले ही आप अपने आप को मान रहे हो, पर इंसान ही हो। क्या इस इंसान के इंसानियत की हमने अनुभूति की? अपने आप से पूछना। मैं धर्मात्मा की बात नहीं कर रहा हूँ, धर्म तक भी नहीं पहुँच रहा हूँ, मैं अभी मात्र आपके इंसान के इंसानियत की अनुभूति की बात पूछ रहा हूँ। मैं एक इंसान हूँ, मैं एक मनुष्य हूँ, ये कभी बैठ के हमने अनुभूत किया? हमें महाराज पता ही नहीं है कि हम इंसान भी है, हमें कुछ अनुभूत भी करना है। क्या करें? राग द्वेष विषय कसाय, इनकी इतनी गहरी अनुभूति हमारे भीतर चल रही है कि हम अपनी अनुभूति ही नहीं कर पा रहे हैं। हम अपनी अनुभूति ही नहीं कर पा रहे हैं। इस कदर हम बाहर के विषय कसायों में और बाहर के साधनों में उलझे हैं कि हमें स्वयं के लिए समय ही प्राप्त नहीं है। क्यों हम अपने जीवन से उदास होकर जीवन काट रहे हैं? क्यों हम जीवन मात्र काटने का प्रयास कर रहे हैं? जीवन को समझो। दुख के दिनों में भी माताओं, सुख की अनुभूति की जा सकती है। आश्चर्य लग सकता है आपको, महाराज जी दुख है और सुख की अनुभूति कैसे? हाँ, दुख के दिनों में भी, विपरीतताओं में भी
आप सुख की अनुभूति कर सकते हैं, आनंद की अनुभूति कर सकते हैं, अगर आपके पास जीवन जीने का सच्चा निर्णय, सच्चा मकसद है। तो आपके पास है मकसद कुछ जीवन जीने का? कितनों के पास है? ये धन कमा लेना, नाम कमा लेना, जीवन जी लेना, बच्चों को जन्म देना, परवरिश कर लेना, मर जाना, ये जीवन का मकसद नहीं है, जीवन का उद्देश्य नहीं है। आप मनुष्य बने हो, इंसान बने हो, जैन कुल में आए हो, थोड़ा थोड़ा विचार करें कि हमारा मकसद जीवन जीने का क्या है और क्या होना चाहिए। अगर उसका बोध हमारे पास नहीं है, उस सच्चाई तक हम पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो पक्का मान लेना कहीं न कहीं जीवन को लेकर, धर्म को लेकर, प्रत्येक क्रियाओं को लेकर हम बुराई करते रहेंगे। उस लोमड़ी के समान, लोमड़ी के समान हम कोसते रहेंगे। अंगूर दूर थे इसलिए तुम्हें अंगूर खट्टे लग रहे थे, तुम मंजिल तक, मकसद तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, इसलिए जीवन के अंगूर को भी, धर्म के अंगूर को भी कह रहे हो कि वो खट्टे हैं। कहीं 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 संसार में सुख को खोजने के लिए जाने की आवश्यकता नहीं है। कहीं बाहर से सुख मिलने ही वाला नहीं है, आनंद की अनुभूति कहीं बाहर से होने वाली नहीं है। भोजन भी आप करते हो, भोजन की भी अनुभूति भोजन से नहीं होती। गहरी बात संजीव जी समझना, भोजन की अनुभूति की कभी? मीठा खाया? मीठा खाने पर जो आपको मीठेपन की अनुभूति हो रही थी, वह मीठे से हुई थी? मीठे से नहीं हुई थी, माँ जिह्वा से भी नहीं हुई थी। अनुभूति करना ये तो मात्र चेतन आत्मा का काम था। वहाँ तक तो हम पहुँच ही नहीं पाए। हमें तो लगा पेड़ा खाया तो मीठा तो पेड़ा ही है, मीठा तो पेड़ा है, मीठा तो बर्फी है, मीठा तो मीठी तो मिठाई है। मीठा भले ही वो, पर उसकी अनुभूति पेड़ा नहीं कर रहा था, उसकी अनुभूति मिठाई नहीं कर रही थी, उसकी अनुभूति मैं कर रहा था। क्योंकि मेरे ही पास अच्छे बुरे की अनुभूति करने की शक्ति है, मेरे पास सुख दुख की अनुभूति करने की शक्ति है। मैं स्वयं में इतना समर्थवान हूँ, मैं सब कुछ जान सकता हूँ, क्योंकि जानने की, देखने की शक्ति भी मेरे ही पास है। पर कितना समय हमने अपने भीतर झांक कर देखने के लिए दिया? भीतर झांकते हैं ना महाराज जी, दूसरों के घरों में, दूसरों के परिवारों में, दूसरों के दिलो दिमाग में तक हम झांक के देखते, कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या कर रहा है। सोचते कि नहीं? चार लोग दूर बैठे और हम अकेले यहाँ बैठे, वो आपस में चर्चा कर रहे, बार बार आपकी तरफ देख रहे हैं। अशोक जी तो कह रहे सब मेरे बारे में कुछ बुराई चल रही है इनकी, देखता हूँ, मिलने दो एक आध को बाहर। वे चारों पांचों मिलकर मेरे बारे में सोच रहे थे, जबकि आपकी प्रशंसा चल रही थी। पर भीतर भीतर बैठे बैठे क्या सोचा? मेरे कहीं ना कहीं वे चारों मिलकर प्लान कर रहे हैं मुझे अध्यक्ष पद से हटाने के लिए। मन में यही बात आती है। दूसरे के बारे में मत सोचो, हम अपने बारे में सोचे। ऐसा ही होता आया है। कोई कितना ही दूर से अच्छाई कर रहा हो, पर चार लोग बात कर रहे हैं और बार बार तुम्हारे तरफ इंगित कर रहे हैं, हमें यही लगता है कहीं ना कहीं ये कुछ षड्यंत्र रच रहे, कोई बुराई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम उनके भीतर तो झांक रहे हैं, पर हम अपने भीतर नहीं झांक रहे। हम उनके भीतर क्यों झांके? वो जो चाहे षड्यंत्र रच ले, पर मैं अगर अपने भीतर झांक के देख रहा हूँ, मैं अपने जीवन का और मैं अपनी क्रियाओं का आनंद ले रहा हूँ, तो मैं अपने लिए, अपने जीवन के लिए बहुत कुछ कर रहा हूँ। ये सोचने और समझने की आवश्यकता है। ये सोचने और समझने की आवश्यकता है। आपने इतना बड़ा इंद्रध्वज विधान किया, पर क्या एक एक क्षण, एक एक समय, एक एक मिनट रोहित भाई आनंद की अनुभूति करने का प्रयास किया? और जिसने किया होगा, मैं नहीं कह रहा हूँ ऐसा नहीं कि आपने नहीं किया होगा, जिन ने किया होगा, विश्वास मानना, उनके आने वाले समय में वे स्वयं अनुभूत करेंगे कि हमने जो 1 मिनट का आनंद लिया था, इसका इतना फल मिला। अगर पूरे 8 दिन हम आनंद लेते तो क्या अनुभूति होती और क्या फल प्राप्त होता।
पर समस्या माँ ये है कि हम अपने मुकुट, अपने माला और अपने वस्त्रों की जगह बगल के मुकुट और मालाओं के देखते, अच्छा उसकी साड़ी ज़्यादा अच्छी मिली, हमें तो 50,000 ही की मिली, हमें तो 5,000 की मिली, उनको तो। दूसरों को मत देखो, एक क्षण आए हुए अपने भावों को निहार लेना, एक क्षण अपने भीतर के भावों को निहार लेना कि मैं बैठा तो परमात्मा के चरणों में था, मैं तो पूजा पाठ विधान करने के लिए बैठा था, पर पूजा करते करते, अर्घ्य चढ़ाते चढ़ाते, थाली में द्रव्य चढ़ाते चढ़ाते हमारी नज़र बगल वाले के थाली में गई, बगल वाले के क्रियाओं में गई। 1 मिनट की अनुभूति से तो चूके, 1 मिनट के पुण्याश्रव से तो हम चूके। वही समय अगर हम अपने आप को देखने के लिए लगाते, अपने उस आनंद की अनुभूति में लगाते कि कितना पुण्य मेरा, कितना पुण्य का उदय है कि आज साक्षात परमात्मा की और कोई सामान्य परमात्मा नहीं, 500 योजन ऊंचाई वाले वे अकृत्रिम 458 जिन बिंबों की आराधना में यहां बैठकर कर रहा हूं, अकृत्रिम भावों से कर रहा हूं, तो क्या अनुभूति और क्या आनंद आता, क्या अनुभूति और क्या आनंद आता। उस अनुभूति, उस आनंद तक पहुंचने का प्रयास करो। आनंद बाहर से मिलने वाला नहीं है, परमात्मा आपके जीवन में खुशियां भरने वाले नहीं है, गुरु आपके जीवन से दुख को हरने वाले नहीं है। उपचार से आप जो चाहे कह लो, ये सब कथन मात्र उपचार का हो सकता है, व्यवहारिकता का हो सकता है, पर सत्यता सत्यता यही है, आनंद, खुशियां, धर्म, सब कुछ मेरे ही भीतर ठूस ठूस के भरा है। आवश्यकता हमें भीतर से निकालने की है, आवश्यकता भीतर से निकालने की है। भीतर का परमात्मा भी चीख चीख कर कह रहा है, परमात्मा भी चीख चीख कर कह रहा है, खोजो तो, जानो तो, मैं भी तेरे भीतर बैठा हूँ, मैं भी तेरे भीतर बैठा हूँ। उस परमात्मा के सामने बैठकर भीतर बैठे हुए परमात्मा की पुकार को खोजो, अपने भीतर तो देखो। क्या परमात्मा नहीं है आप में? क्या परमात्मा नहीं है आप में? बोलो, है। परमात्मा 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 ही मेरे भीतर बैठा है, मेरी ही आत्मा परमात्मा बनने की शक्ति से युक्त है, पर मैं खोज नहीं पा रहा हूँ, मैं खो नहीं पा रहा हूँ। दुनिया में तो खोज रहा हूँ, पत्थरों में खोज रहा हूँ, मंदिरों में खोज रहा हूँ, नाना नाना क्षेत्रों में जाकर मैं खोज रहा हूँ कि कहीं तो परमात्मा मिले, कहीं तो खुशियाँ मिले, कहीं तो आनंद मिले। ध्यान रखना, बाहर के साधनों में कहीं खुशियाँ, कहीं आनंद नहीं है। बाहर के क्षेत्रों में, बाहर के मंदिरों में कहीं 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 तुम्हें परमात्मा नहीं मिल सकता है। हम अपने मन को ही मंदिर बना ले तो उस मन मंदिर में ही मेरा आत्मा ही मुझे परमात्मा के रूप में दिखने लग जाएगा। पर वैसी अनुभूति तो हम करें, वैसे अनुभूति करने का प्रयास तो हम करें। मेरे भीतर की ही भगवान चीख चीख के कह रही है, आपको नहीं सुनाई देता? मेरी आवाज़ मत सुनो, मेरी आवाज़ मत सुनो, मेरी आवाज़ मत सुनो, पर अपने भीतर से आने वाली आवाज़ को सुनने का प्रयास करो। महाराज बाहर की इतनी आवाज़ है, कभी बीबी, कभी बच्चे, कभी बेटा, कभी ये, कभी फलाना, कभी वो, अब भीतर की आवाज़ आने का समय ही नहीं है। बारी की इतनी इतनी आवाज़ है, इतना कोलाहल है, भीतर की आवाज़ सुनाई दे कब? कभी ना कभी तो सुननी होगी, कभी ना कभी तो भीतर की आवाज़ तुम्हें सुननी होगी। और जब तक तुम भीतर की आवाज़ नहीं सुनोगे ना, तब तक भीतर के भगवत्ता को आप प्रकट नहीं कर सकते। कितना ही खोजते रहना, कितना ही खोजते रहना, कितना ही पाषाण के परमात्मा में परमात्मापन खोजते रहना, पर उस परमात्मा को खोजने से मात्र काम नहीं होगा, भीतर भी तो कुछ खोजना होगा। कितनी कितनी मूढ़ता है, कितनी मूढ़ता है, कितनी मूर्खता है। उस कस्तूरी की खोज में भागने वाले हिरण की तो मूढ़ता दिखती है। सुना आपने, सुना आपने हिरण के बारे में? कस्तूरी कहाँ होती है? किसके? पड़ोसी के? हिरण के स्वयं के नाभि में कस्तूरी होने पर भी पूरे जंगल को वो हिरण छान लेती है। यहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, पर होती कहाँ है?
स्वयं के नाभि में खुशबू होने पर भी पूरा जंगल छान बैठती है और थक के हार के मर जाती है। क्या ये स्थिति आपकी नहीं हुई? क्या ये स्थिति आपकी नहीं हुई? कभी लोमड़ी जैसे हम भागते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, अंगूर नहीं मिलते चिल्लाने लगते, अरे अंगूर तो खट्टे हैं। और फिर कभी खुशबू आती है तो हिरण जैसे दौड़ते भागते हुए जिंदगी समाप्त कर लेते हैं। कभी पैसों में खुशियों को देखा, कभी रिश्तेदारियों में हमने आनंद को खोजा, कभी अपने पराये राग द्वेष करते हुए हम जीवन के आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं। ज्ञानियों, इसमें जीवन का आनंद है ही नहीं है। जीवन का आनंद मेरे जीवन में है, मेरे भीतर है। अंगूर का स्वाद किसमें होगा? अंगूर खाए आप लोगों ने? अंगूर खाए आप लोगों ने? अंगूर का स्वाद किसमें होगा? अंगूर के बेल में? अंगूर के डंठल में? अंगूर के छिलके में? नहीं। अंगूर का स्वाद तो अंगूर के रस में ही होगा। ऐसे ही ज्ञानियों, तुम्हारे जीवन का स्वाद भी तुम्हारे जीवन के रस में ही होगा। वो रस तक हम पहुँचे कहाँ? रस तक हम पहुँचे ही कहाँ? अभी तक बाहर की ही जिंदगी जीते रहे। इतने आलीशान जिंदगी में हम उलझ चुके हैं कि हमें भीतर की जिंदगी का कोई बोध ही नहीं बचा। मेरे भीतर भी कुछ है, मैं भी कुछ हूँ, मेरे पास भी कुछ आनंद के क्षण हैं, मेरे पास भी कुछ अनुभूत करने जैसी वस्तु है। इसका हमें विवेक ही नहीं बचा। इसलिए हम अपने भीतर तक नहीं पहुंच पाए। उस कस्तूरी को प्राप्त करने वाली, दौड़ने वाली उस मूर्ख हिरण को तो हम मूर्ख कह रहे हैं, पर अपने आप को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। डीके जैन साहब, हम अपने जिंदगी को स्वीकार नहीं कर पा रहे, जीवन की सत्यता को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए उस सत्य को ना समझने के कारण हम सत्य की बुराई कर रहे हैं, जिंदगी की बुराई कर रहे हैं। जीवन के अलावा और क्या सत्य है? सत्य के अलावा और क्या जिंदगी है? पर क्या करें, उस सत्य को ना समझने के कारण, असफलता के कारण हमारे लिए आज तक जीवन के और धर्म के, परमात्मा के अंगूर खट्टे लगते रहे। कभी तो लंबी छलांग लगानी पड़ेगी। जब तक हम अपनी लंबी छलांग, लोमड़ी की छलांग की बात नहीं कर रहा हूं, नहीं तो आपको लोमड़ी याद आ जाए। लोमड़ी की भी छलांग अगर लंबी होती तो अंगूर पा लेती। हमारे साथ भी यही है, हमारी भी अगर छलांग थोड़ी सी और होती, ऐसा नहीं है कि छलांग नहीं लगाई, पर कहाँ तक? मेंढक की छलांग कहाँ तक? कुएं के इस छोर से उस छोर तक। हमारी भी सोच की छलांग, हमारी भी जिंदगी की छलांग मात्र इस छोर से कुएं के उस छोर तक। हमारी पूरी जिंदगी, पूरी सोच उस कूप मंडूक के समान हो गई। कूप मंडूक जानते? कूप यानी कुआ और मंडूक यानी मेंढक, कुएं में रहने वाले मेंढक के समान हमारी छोटी सोच है। कभी जिंदगी में हमने बड़ा काम ही नहीं किया, हमें लगता है हम जैसे थे, जैसे कर रहे हैं वैसा ही होगा। कभी ऐसा काम नहीं होगा। बड़ा काम करने के लिए बड़ी सोच और बड़ी छलांग लगाने की आवश्यकता है। बड़ी छलांग लग जाती तो कब के हमें धर्म के और खुशियों के अंगूर प्राप्त हो जाते। बड़ी छलांग बाहर नहीं लगानी, लोमड़ी को तो बाहर छलांग लगानी पड़ेगी, पर हमें अपने भीतर ही वो छलांग लगानी है। क्योंकि परमात्मा, खुशियाँ, आनंद, ज्ञानियों ध्यान रखना, खोजने से नहीं मिलती। क्या? आनंद, खुशियाँ कभी खोजने से नहीं मिलती, खोने से मिलती है। शब्दों को गौर से समझना और समझने के साथ अंदर पहुंचने का प्रयास कर लेना। आनंद, खुशियाँ कभी भी खोजने से नहीं मिलती है। अरे खोजने से अच्छा इंसान नहीं मिलता।
खोजने से मैं अपने आप को नहीं मिलता, तो खोजने से आनंद और खुशियाँ कहाँ मिल सकती है। धर्म भी खोजने से नहीं मिलता, आनंद भी जीवन का खोजने से नहीं मिलता, वो तो अपने आप में खोने से ही, परमात्मा और अपने आप को खोने से ही हम खुशियों को प्राप्त कर सकते हैं, खोजने से नहीं। यही भूल होती रही। हम परमात्मा को खोजते रहे, धर्म को खोजते रहे, धर्म की क्रियाओं में खोजते रहे, अपने अपने अनेक कार्यों में आनंद खुशियों को खोजते रहे, पर खोजने से नहीं, अपितु अपितु क्रियाओं में खोने से आनंद मिलता है। जो विधान में बैठे इंद्रगणों, आप अगर क्रियाओं में आनंद खोजते रहोगे ना, तो कभी आनंद नहीं मिलता। अगर क्रियाओं में खो जाते, मुझे तो परमात्मा मिले और मैं परमात्मा की भक्ति कर रहा हूँ, इस आनंद में, इस क्रियाओं में खो जाओगे ना, तो पक्का है आनंद मिल जाएगा। ऐसे ही जीवन की प्रत्येक क्रियाओं में खोने का प्रयास करो। जो बाहर बाहर मिला था उसको खोलो और भीतर खो जाओ, तो वह आनंद की अनुभूति मिलेगी, जो मेरे भीतर बैठा हुआ आनंद है। मेरे भीतर बैठा हुआ आनंद है, मैं तभी प्राप्त कर सकता हूँ जब मैं को प्राप्त करना जान लूँ। आज काम कुमार नंदी महाराज वही भगवान की प्रेरणा को आप सबको सुना रहे हैं। जो भीतर का परमात्मा है, वो पुनः 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 आवाज दे रहा है, जाग लो जाग लो जाग लो मूढ़ो। आपको नहीं कह रहे, वहाँ शब्द लिखा है, अपन पढ़ते हैं, चाहे वो पहले पढ़ लेते हैं फिर आगे चर्चा करते, नहीं तो कहेंगे महाराज हमें मूढ़ कह रहे। नहीं, जो आचार्य महाराज कहते मैं तो वही कहता हूँ, मैं कौन होता हूँ कुछ कहने वाला। जो कहा है, जो लिखा है वो आपको सुना रहा हूँ। पढ़ते हैं 23 नंबर के श्लोक में, कुछ प्रेरणा दे रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं, कुछ जीवन के लिए नीति सिखा रहे हैं। हम जो बाहर के साधनों में खोज रहे हैं ना खुशियों को, उन साधनों में खुशियाँ नहीं हैं, उसने आनंद की अनुभूति नहीं है। फिर कहाँ है? यहाँ कह रहे हैं कहाँ है, समीप एवास्मि सदा तवाहम न दृष्टवान् त्वं किमहं करोमि कस्तूर्यानाभिगता मृगस्य मूढ़ो गभेष्णु किमहं करोमि। पढ़ो। जो जीवन से उदास हो चुके हैं, हार चुके हैं हर उम्मीद को, उनके लिए प्रेरणा देकर आचार्य भगवान कह रहे हैं, समझा रहे हैं, जीवन के इस नीति को अपने 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 हृदय में उतार लो और तुम्हारा जीवन पक्का मान लो नेक हो सकता है। पर हमें बोध ही नहीं है। समीप एव अस्मि सदा तवाहम, कौन कह रहा है? परमात्मा कह रहे हैं, परमात्मा कह रहे हैं कान खोलकर, और मात्र कान नहीं, अपने हृदय को, अपने मन को, अपने आप को खोलकर सुन लो। सभी समीप एव अस्मि सदा तवम अहम। हे भक्त, हे शिष्य, हे धर्मात्मा, तू कहाँ धर्म को खोज रहा है और कहाँ पत्थरों में भगवान को खोज रहा है। मैं सदा ही तो तेरे पास हूँ, समीप सदा अस्मि, मैं हमेशा हमेशा तेरे समीप, तेरे ही तो पास हूँ। न दृष्टवान त्वं किमहं करोमि, तुम्हें दिख नहीं रहा हूँ, तू देख नहीं पा रहा है ज्ञानी, तो मैं क्या करूँ? गलती मेरी है? गलती मेरी नहीं है। मैं तो हमेशा हमेशा आपके साथ ही हूँ। परमात्मा प्रेरणा देकर कह रहे हैं, परमात्मा की भाषा को आचार्य भगवान तुमसे कह रहे हैं कि ज्ञानी कहाँ कहाँ पत्थरों में, कहाँ ईंट चूनों में, कहाँ मंदिरों में तू परमात्मा को, गुरु को खोज रहा है। बाहर खोजो मत, भीतर खोज लो, भीतर खोद लो, भीतर खोद लो। बाहर खोजो मत, भीतर खोद लो। जो अनावश्यक विषय कसायों का कचड़ा रखा है ना, उसे खोद कर फेंक दो, मात्र खोद के फेंक दो। समीप एवास्मि, मैं तेरे ही तो पास हूं। तेरे अलावा परमात्मा की मूर्त क्या है? तेरे अलावा भगवत स्वरूप क्या है? मैं ही तो तेरे पास हूं। मूढ़, वहां लिखा है ना,
मूढ़ो, अरे मूर्खो, अरे मूर्खो। आपको नहीं, हाँ बुरा नहीं मानना, आपको तो बिल्कुल नहीं कहता, कैसे कह सकता हूं। आचार्य महाराज कह रहे हैं मूढ़ो, मूढ़ है तू, मूढ़ है तू, मूढ़ है उस कस्तूरी के समान। वो कस्तूरी के लिए जो मृग दौड़ रहा है ना, उस कस्तूरी मृग के समान मूढ़ो गवेष्णु, तू जिंदगी भर जिंदगी भर जिंदगी भर खोजता रहा, खोजता रहा, खोजता रहा, पर अपनी गर्दन को झुकाकर कभी अपनी नाभि की तरफ नहीं की पर कर पाया, इसलिए तुम्हें आज तक सुगंध नहीं मिल पाई। वे तो दृष्टांत देकर मूढ़ मूढ़ कह रहे हैं किसको, मूढ़ किसको कह रहे हैं, मूढ़ किसको कह रहे हैं दुर्ग ज्ञानी, मूढ़ किसको कह रहे हैं, मूढ़ कस्तूरी को कहते हुए, मृग को कहते हुए जो ऐसा कार्य कर रहे हैं उनके लिए कह रहे हैं ज्ञानी कभी अपने भीतर झांक के भी तो देखो, कहाँ बाहर तो खुशियों को खोज रहा है, कहाँ बाहर तो खुशियों को खोज रहा है। गवेष्णु किमहम करो मैं, अब तू बाहर ही खोजता रहेगा मूढ़ बनकर, तो मैं क्या करूं, मैं तो तेरे साथ हूं, मैं सब कुछ तो बता रहा हूं, पर तुम्हें अपने भीतर खोजने के लिए, अपने भीतर खोजने के लिए समय ही नहीं है, अपने भीतर पहुंचने के लिए समय नहीं है, मैं क्या करूं। मैं तेरे भीतर हूँ, खुशियाँ तेरे भीतर है, आनंद तेरे भीतर है, जीवन तेरे भीतर है, सब कुछ तो तेरे भीतर है, पर क्या करे तेरी छलांग ही इतनी छोटी है कि तो अंगूर तक पहुँच नहीं पाया, और जिंदगी के अंगूर को खट्टे 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 करते हुए जिंदगी बर्बाद करके रख दी। खट्टे हैं अंगूर? नहीं है, अंगूर खट्टे नहीं हैं, अंगूर खट्टे नहीं हैं, हम अंगूर तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, हम अपने आनंद तक, हम अपने अनुभूति तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसलिए ले देकर उस पर दोष आरोपित करते हुए निंदा कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। कमी जिंदगी में नहीं है, कमी जिंदगी में नहीं है, कमी तुम्हारी सोच, कमी तुम्हारी दृष्टि में है। क्या नहीं है हमारे पास, क्या कमी है हमारे पास, माँ बोलो ना। हाथ नहीं है, पैर नहीं है, बुद्धि नहीं है, मन नहीं है, धन दौलत नहीं है, वीतराग धर्म नहीं है, सच्चे देवशास्त्र गुरु नहीं है, समय नहीं है, समझ नहीं है, बुद्धि नहीं है, क्या नहीं है। कहने के लिए तो सब कुछ है, कहने के लिए तो सब कुछ है, पर फिर भी हाथ खाली है। हाथ तो छोड़ दो, जिंदगी भी खाली है रोहित भाई, किस्मत भी खाली है। हाथ तो खाली आए खाली जाएंगे, पर हम भीतर कितना भर पाए, कितना भर पाए, कितना भर पाए, ये समझने की आवश्यकता है। मूर्ख खोजता रहता है, मूढ़ो गवेष्णु, मूढ़ जिंदगी भर खोजता रहता है, जिंदगी भर खोजता रहता है। कभी सर्प को देखा हंसराज जी, सर्प देखा? अभी अभी तो नाग पंचमी हुई, पूजा होगा, बहुत सारों ने दूध पिला के, क्या विडंबना है। 364 दिन तो लाठी लेकर भागते मारने के लिए, और एक दिन उसी नाग को दूध पिला के पूजते हैं। क्या करें, उस नाग को देख लेना, कभी कभी बिल में जाते हुए उस नाग को देख लेना। नाग घूमता है, सर्प घूमता है, फना निकालता है, वो इधर सर मारता है, उधर सर मारता है, जब तक उसको सही बिल नहीं मिलता ना, तब तक वह सर्प इधर उधर फन मारता है, और जैसे ही उसको बिल मिलता है उसमें घुस जाता है। जब तक बिल नहीं मिल रहा, जब तक बिल नहीं मिल रहा है, सर्प की कह रहा हूं, जब तक सर्प को भीतर जाने का, वामी में जाने का बिल नहीं मिलता है, तब तक कभी इधर सर पटकता है, कभी उधर सर पटकता है, कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है, और जैसे ही मिलता है कुछ नहीं, जो आड़ा टेढ़ा तिरछा चलने वाला भी सर्प है, देखा कभी? आड़ा तिरछा चलने वाला सर्प भी जैसे ही बिल मिलता है, बिल्कुल बिल में तो सीधा ही जाता है। ज्ञानियों, तुम्हें अभी बिल नहीं मिला महाराज, घर बिल से कम है क्या? वो तो नरकों का बिल है, वो तो नरकों का बिल है, मैं नरकों के बिल की बात नहीं कर रहा हूं। जैसे उन्होंने दृष्टांत देकर आचार्य महाराज समझा रहे हैं, मैं भी मात्र दृष्टांत दे रहा हूं, मैं आपको सर्प थोड़ी कह रहा हूं। आप हो सो समझ जाओ, नहीं हो सो समझ जाओ।
बिल नहीं मिल रहा है, बिल नहीं मिल रहा है। अगर बिल मिल जाता ना भीतर पहुंचने का, परमात्मा का, तो कहीं इधर उधर फंड नहीं पटकते, कहीं इधर उधर फंड नहीं पटकना पड़ता। फिर उस सर्प के समान आड़ी टेढ़ी चाल छोड़कर भी सीधे बिल से अंदर हम वामी में जाकर शांति से रहते। पर शांति है कहाँ? हम सीधे भी नहीं हो पा रहे हैं, ना हमें बिल मिल पा रहा है। इसलिए कभी इस पे फणा मारते, कभी इस पे जहर फुटकार लेते, कभी इनके घर में, कभी उनके घर में, कभी इनके इसमें। हो गया कल्याण। अपने भीतर पहुंचो, बिल को खोजो, बिल में खोजो, बिल को खोदो, अपने आप सब कुछ मिल जाएगा। बाहर खोजने से जीवन का आनंद नहीं मिल सकता। बाहर खोजने से जीवन का आनंद, जीवन की अनुभूति नहीं मिल सकती। जीवन का आनंद, जीवन की अनुभूति, परमात्मा की खुशियाँ भी तुम्हें तुम्हें मात्र अपने भीतर ही मिल सकती है। अरे बाहर का परमात्मा कितना ही मिल जाए, कितना ही मिल जाए, अगर अगर मेरा मन खुश नहीं है तो? माँ बोलो ना। कितने ही सम्मेद शिखर पहुँच जाना, कितने ही बड़े क्षेत्र में पहुँच जाना, पर तन मन स्वस्थ नहीं है तो क्या अनुभूत कर पाओगे? क्या आनंद ले पाओगे? नहीं ले पाओगे। यही स्थिति हमारी हुई। हमें परमात्मा तो मिल गए, देव शास्त्र गुरु मिल गए, बाहर के मार्गदर्शक भी मिल गए, बताने वाले भी मिल गए कि झांक कर देख अपने भीतर, तुम्हें तुम्हें कस्तूरी अपने नाभि में मिलेगी, खुशियाँ तुम्हें अपने भीतर मिलेगी। पर फिर हम दूसरों से उधार मांग रहे हैं, दूसरों से भीख मांग रहे हैं कि थोड़ी सी खुशियाँ, थोड़ी सी आनंद, थोड़े से सुख के पल मेरे परडे में डाल दो। ये बाहर की कोई वस्तु, बाहर की कोई व्यक्ति हमें खुशियाँ देने वाले नहीं हैं, आनंद देने वाले नहीं हैं। खुशियाँ, आनंद मुझे अपने भीतर से ही प्रकट करना है, और वो शक्ति मेरे पास है। सब कार्य सिद्ध करने की शक्ति मेरे पास है, सब कार्य सिद्ध करने की शक्ति मेरे पास है। आवश्यकता मुझे अपने भाव और भावनाओं को बनाने की है। कहीं ना कहीं हमारी भाव और भावनाओं में ही कमी है, भाव और भावनाओं में कमी है, जिन कारणों से हम मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, नहीं पहुंच पा रहे हैं। शक्ति बहुत है, शक्ति बहुत है नीरज जी, शक्ति बहुत है, पर क्या करें, हमें अपने शक्ति पर, अपने आप पर विश्वास नहीं है। हम चाहे तो जीवन का हर कार्य बहुत सफलता से कर सकते हैं। छोटा मोटा संसार का, व्यवहार का कार्य तो बहुत ही सहज है। हम जब परमात्मा बन सकते हैं, तो क्या छोटा मोटा कार्य विश्वास के साथ अपने भीतर पहुंचकर नहीं कर सकते? कर सकते हैं। जीवन की एक एक क्षण की आनंद की अनुभूति लो। दुख के दिनों में भी आनंद की अनुभूति लो, बुरे दिनों में भी आनंद की अनुभूति लो, विपरीतताओं में, माँ किसी ने कुछ कह दिया तो भी आनंद की अनुभूति लो, तभी तो हम भीतर पहुंच पाएंगे। कोई कुछ कह जाता है, हम आंख बबूले होते, उसने एक कहा मैं चार कहता हूँ, उसने चार कहा तो मैं 16 कहता हूँ। ये भीतर की नहीं, बाहर की अनुभूति चल रही है। तत्क्षण हम सोचते ठीक है, मेरा कर्मोदय था, निकल गया, एक कर्म और निकल गया। हम भीतर पहुंचने का प्रयास करते, उन विपरीतता में भी हम आनंद की अनुभूति करते, क्योंकि मेरे पास सत्य था। उस सत्य को जीवन के सत्य को समझने का प्रयास करो, क्योंकि जीवन का समय कब हाथ से छूट जाए कोई भरोसा नहीं है। देखते देखते संजीव भाई, सावन भी चला गया, भादो भी चला जाएगा, और कार्तिक आ जाएगा, पता नहीं चलेगा। लखनऊ वालों, 4 महीने हैं, 1 महीना निकल गया, पर्युषण कहाँ निकल जाएगा पता नहीं चलेगा, और फिर चातुर्मास भी कहाँ समाप्त हुआ पता नहीं चलेगा। पता चला 1 महीना कैसे गया? नहीं पता चला।
बचे हुए 1.5-2 महीने भी पता नहीं चलेंगे कहाँ से कैसे निकल जाएंगे। दिवाली आएगी, निष्ठापन होगा और कितना हम अमृत का अनुभवन कर पाए, अमृतोद्भव में कितना अद्भुत कर पाए, कितना अनुभवन कर पाए, हम स्वयं से ही स्वयं का आलोकन करें। क्योंकि समय क्या करूं, अभी हवन करना है, बहुत सारी क्रियाएं हैं। आप तो समय का अतिक्रमण कर सकते हैं पर हम तो नहीं करेंगे। हमारी मर्यादा है, हमें तो मर्यादा में ही रहना है। समय हो गया, समय हो गया है अनुभूत करने का। परमात्मा पुनः पुनः कह रहे हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और मैं भी यही कह रहा हूँ, मैं भी महायज्ञ नायक जी, अशोक जी यही कह रहा हूँ, मैं भी आपके साथ हूँ। पर नीरज जी आप भी तो मेरा साथ दो। गुरु जब साथ दे रहा है तो गुरु का भी साथ देने का कार्य आपका होता है। देखते हैं कितने गुरु भक्त विशाल भाई अपनी गुरु की मित्रता का अनुभवन करने के लिए 10 दिन गुरु के साथ रहने का संकल्प करते हैं। शिविर में जो पुण्यात्मा है वे तो करेंगे ही करेंगे, पर कितने और पुण्यात्मा है ये विकल्प मत करना, दवाई का क्या होगा, इसका क्या होगा। दवाई पाटोदी जी हुई कि नहीं, सब व्यवस्था होती है, मात्र निर्णय करने की आवश्यकता है, मात्र निर्णय करने की आवश्यकता है। वह हम सोचे, हम ठान लेना तो बहुत कुछ कर सकते हैं। व्यापार धन दौलत 10 दिन के लिए किनारे रख लो, 10 दिन के लिए किनारे रख लो। वो अनुभूति जो गुरु की मित्रता की है, जो 10 दिन में मिल सकती है, कभी नहीं मिल सकती, कभी नहीं मिल सकती, कभी नहीं मिल सकती। लोग तरसते हैं कि गुरु से कुछ मिनट, कुछ समय, कुछ पल का ही सहवास मिल जाए। जो यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं, समीपेवास्मि सदा त्वामं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, पर तुम 10 दिन तो मेरा साथ देने का प्रयास करो। जीवन बदलने में समय नहीं लगेगा, जीवन बदलने में समय नहीं लगेगा। मित्र की तो मित्रता माताओं कई बार अनुभूत करने का प्रयास किया है। गुरु की मित्रता क्या होती है, गुरु की मित्रता क्या होती है, गुरु से हम क्या क्या ले सकते हैं, गुरु क्या क्या लुटाते हैं, ये ग्रहण करने का भी जीवन में कभी प्रयास कर लेना, प्रयास कर लेना। दुकानदारी तो नीरज जी ऐसे चल ही रही है, जैसे चल रही है वैसे चलती रहेगी। 10 दिन कम पड़ेगा, कब दिन कम पड़ेगा तो 10 दिन के लिए व्यवस्था और की जा सकती है। पर सोच लेना, विचार कर लेना, ये अनुभूति अंशुल भाई पुनः नहीं मिल सकती, पुनः नहीं मिल सकती। समय हो गया, जाओ घर वालों से मित्रता करने का समय हो गया। समय पर बहुत कुछ हमें समय पे समझना है। जो आनंद के अनुभूति के साथ हमने ये इंद्रधत विधान किया है, इससे भी और विशुद्धि के साथ पूरा समय धर्म ध्यान के साथ व्यतीत करते हुए उस पर्युषण पर्वराज के एक एक दिनों का, एक एक क्षणों का आनंद लेने का, अनुभव करने का प्रयास करेंगे। जो आज तक आपने देखा नहीं होगा, जो आज तक आपने अनुभूत नहीं किया होगा, ऐसा बिल्कुल 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 जो आज की टेक्निक के माध्यम से कह दो, विजुअलाइजेशन के माध्यम से बहुत कुछ दिखाने का और बहुत कुछ समझाने का प्रयास किया जाएगा, पर समझ वही पाएगा जिसके पास समझ और समय है, जिसके पास समझ और समय है। समझ और समझ को एकत्रित करते हुए समय को पुनः समय पर समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।